बात का आगाज़ शुएब साहब आपसे कर लेते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है और जो फैसले हुए हैं अपेक्स कमेटी इजलास में, उसके बाद तो यही है कि जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती मुल्क आगे नहीं चल सकता। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं इसमें लग रहा है कि इसकी वजह से जो इंतखाबात हैं वो भी ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। देखें, अपेक्स कमेटी वालों को ये एहसास अगर हो गया है या होना चाहिए तो ये बड़ा ज़रूरी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आप पढ़ लें, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ लें। बल्कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने तो बहुत बदकिस्मती से यहाँ तक कह दिया कि 45% बच्चे तो वो हैं कि जो न्यूट्रिशन की कमी का शिकार हैं। और हमारे मुल्क की यानी अब आधी आबादी, सिर्फ बच्चे नहीं, आधी आबादी जो है वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है, जो बदकिस्मती की बात है। और सियासी इस्तेहकाम के बग़ैर मुल्क की तरक्की का सोचना भी फजूल बात है। और सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा? सियासी इस्तेहकाम तब आएगा जब आप जबर और खौफ की फ़िज़ा ख़त्म करेंगे, जब आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे, जब आप आइन और क़ानून के पाबंद होंगे। आज मुझे बताएं, जो PTI के साथ हो रहा है, क्या ये सियासी इस्तेहकाम की तरफ हम कदम उठाएं? सदाकत अब्बासी हमारा नार्दर्न पंजाब का सदर है, महीने से गायब है, मिसिंग पर्सन है। अगर उसने कोई जुर्म किया है आपकी नज़र में, किसी इदारे की नज़र में, लेट इट बी फेस्ड बिफोर द कोर्ट। उसको प्रोसीडिंग्स बताएं, आप उसको चार्ज लगाएं, आप उसको अदालत में पेश करें, कोर्ट डिसाइड करे। उस्मान डार के बारे में कहा गया, ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने कहा कि उसके खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट था। डार साहब को एतराफ़ी बयान जो है वो भी सामने आ चुका है। अब उन्होंने बयान दिया है 9 मई वाक़यात पर, जो कुछ हुआ उसको कंडेम भी किया। मुझे बताएं, अब आज़म खान का इतराफ़ी बयान लिया 34 दिन की गुमशुदगी के बाद। FIR थी जी 164 की स्टेटमेंट दे दी कि छूट गया। यानी पहले होता था अगवा बराए तावान, अब होता है अगवा बराए बयान। अब आप उसके साथ आगे चले जाओ। शेख रशीद के साथ जो गिरफ्तार किया था शाकिर साहब नामी एक बंदा, वो आ गया, शेख रशीद मिसिंग है। और इसी तरह फ़रोग हबीब को उठाया, उसके साथ उसके रिश्तेदार उठाए, सेम डे सेम नाइट। और वो बंदे 3 दिन बाद अदालत में पेश कर दिए गए। फ़रोग हबीब नहीं आया, उससे पहले ऑन अब्बास को पबी को उठाया गया था। और कोई एक वाक़या नहीं, 15 दफ़ा ज़बानते होने के बावजूद वो प्रेसिडेंट परवेज़ इलाही को देखे वो नहीं छूट रहा। हाई कोर्ट के जजेस ने ये कहा कि हमारे पास क्या लेने आए हो, जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, आप फिर आपको ज़मानत मिलेगी। हमारी तरफ से तो आपको रिहाई है, लेकिन रिहाई असल में तब मिलेगी जब आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। मुझे बताएं, ये इलेक्शन का माहौल है, क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? पूरे पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जलसे कर सकती हैं। हमारे PTI ने जलसा किया, करक में सीधी गोलियां मारी रेंजर्स ने और पुलिस ने। क्या ये इसको हम कहेंगे कि हम सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या ये तरीका कार है कि आप एक पूरे इदारों को, पूरी पुलिस को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को लगा दो और तमाम इदारों को कि जनाब PTI को क्रश करना है? पाकिस्तान का झंडा लेके, PTI का झंडा लेके जो बच्चे या जो हमारे यूथ यंगस्टर्स उठे और चले, सैकड़ों की तादाद में, उनके ऊपर पर्चे भी कटे। इस्लामाबाद में दर्जनों लोगों की FIR पे जमानतें हमने कराई और उनको पर्चे भी हुए, उठाया भी गया, कई लोग वापस आए, कई नहीं आए। ये तर्ज अमल आप कहोगे, क्या हम पाकिस्तान को आगे लेके चाह रहे हैं? कौन सरमायाकार यहाँ सरमाया लेकर आएगा? कौन इंटरनेशनल वर्ल्ड का आदमी आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा? फिर केयर टेकर कैसे करेंगे? देखें, लेकिन दो गैर आईनी हुकूमतें बैठी हुई हैं, उसकी भी फुटेजेस, उसके भी सारे मामलात कौम के सामने है। सब देखें सर, मुझे एक बात सिर्फ कर लो, दीगर जो गेस्ट नहीं, आपने सवाल कर लिया, उसका सिर्फ एक आधे मिनट में जवाब दे लें। देखिए, हम 9 मई के वाक़े को मजम्मत करते हैं, पहले भी की। अगर कोई इंडिविजुअल एक्ट है, लेट द लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स। उसका ये मतलब तो नहीं है कि बंदे उठाओ आप गायब कर दो। क्या ये तर्ज अमल किसी लिहाज से, जो आज के गैलप सर्वे आया है, वो भी PTI को 70% पॉपुलरिटी और इमरान खान को दे रही है? आप क्या 70% आबादी को आप उनके फंडामेंटल राइट से 100 बंदे या 50 बंदे या 200 बंदे, मैं कहता हूं, उनकी वजह से क्या आप पूरी पार्टी का आप 70% आबादी और आवाम को कह देंगे कि आपके बुनियादी हुकूक हमने मुअत्तल कर दिए हैं? क्या ये इस मुल्क के बुनियादी हुकूक और आइन का तकाजा ये कभी हो सकता है? बाइज़ा साहिबा, लॉन्ग टर्म फैसले जो कर रही है इंटरिम सेटअप निगरान हुकूमत जो है, इसको आप लोग इंडोज करेंगे? और क्या इससे जो इलेक्शन की टाइम लाइन है, जो इंतखाबात का शेड्यूल है, स्केड्यूल है, वो भी मुतासिर हो सकता है? तो इस पर आपका क्या स्टैंस है? इंटरिम गवर्नमेंट कर रही है, PMLN की गवर्नमेंट नहीं कर रही है। इसमें थोड़ा डिफरेंशिएट करें। अगर PMLN की हुकूमत
पेट्रोल प्राइसेस ऊपर कर रही होती या पीडीएम की हुकूमत, तो वो भी पीएमएलएन में डाला जाता है, हालांकि सारी पार्टी थी उसमें। तो ये कहना कि जी उनकी डिसीजंस हैं, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, एक इंटरम सिस्टम इन प्लेस है, अगर वो डिसीजंस कर रहा है तो फिर ये उनके जुमरे में आनी चाहिए, पीएमएलएन के जुमरे में नहीं। लेकिन उस इंटरम सिस्टम को एम्पावर भी आपकी गवर्नमेंट ही करके गई ना, जो कानून साजी हुई आप ही लोगों ने उनको स्ट्रेंथन किया, एम्पावर किया। देखिए 9 मई के इंसिडेंट के बाद जो एक कौमी सामिया था और एक ऐसी पार्टी ने किया जो ये क्लेम करती है कि उनकी बहुत ज्यादा सपोर्ट है झूठे सर्वेस के थ्रू, और उनका तो वो ये कहें कि जो है अब जो है वो इंटरम गवर्नमेंट को हम इंडोर्स ना करते। इंटरम गवर्नमेंट को इसलिए भी इंडोर्स किया क्योंकि बार बार शक किया जा रहा था कि पीएमएलएन की हुकूमत या ये जो हुकूमत है ये अपना टाइम आगे बढ़ाएगी और ये कभी भी नहीं जो है पार्लियामेंट छोड़ के जाएंगे या हुकूमत छोड़ के जाएंगे। तो ये परसेप्शन तो हमने दूर कर दी है। अब ये भी परसेप्शन दूर कर लें कि ये हमने एम्पावर इसलिए भी किया क्योंकि आईएमएफ की जो शरायत थी और जो चीज़ें उन्होंने आउटलाइन की थी मुल्क की बका के लिए, इकोनॉमी की सर्वाइवल के लिए, उसके लिए जो है वो पावर्स जो हैं उनका बढ़ाना ज़रूरी था, वो वक्त ज़रूरत थी। लेकिन अगर उन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो अनपॉपुलर डिसीजंस ले रहे हैं तो उसका हमारे साथ पीएमएलएन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। शर्मिला साहिबा, एपेक्स कमेटी के जो फैसले हैं उससे लग रहा है कि जो इलेक्शन की टाइमलाइन है वो मुतासिर हो सकती है। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 90 रोज़ में इंतखाबात की बात कर रही थी, लेकिन 90 रोज़ में इंतखाब होता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो मज़ीद डिले होता दिखाई दे रहा है। तो इस पर आपका क्या रद्द अमल है? देखिए, बात यह है आदिल साहब कि पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल इस वक्त वो वाहिद जमात रह गई है जो इलेक्शंस का मुतालबा कर रही है। बाकी दीगर जमातें तो मुझे इस तरह लग रहा है कि शायद वो दस्तबरदार हो गए। पीटीआई भी कर रही है, बाकी दीगर हम तो अदालत में सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, हम तो आपको दावत देते हैं आप भी सुप्रीम कोर्ट में आ जाएं हमारे साथ। पीटीआई के तो मंतक ही कुछ और है ना। देखिए, पीटीआई के तो मंतक ही कुछ और है ना, वो तो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। दे आर नॉट रिलायबल पीपल। जब पार्लियामान के अंदर होते हैं तो पार्लियामान के अंदर हाजिरी नहीं होती है, जब अपोजिशन में होते हैं तो इक़्तिदार चाहिए होता है, जब इक़्तिदार में होते हैं तो वो समझते हैं कि अपोजिशन में, तो उनके तो हाल ही बदहाल है, उनको तो खैर छोड़ दें। पीपल्स पार्टी वाहिद वो जमहूरी सोच रखने वाली जमात है जिसने ना सिर्फ जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी बल्कि हर बार हर अदवार के अंदर इलेक्शन का मुतालबा किया। और आज भी पीपल्स पार्टी ही डटी हुई है कि इलेक्शन की तारीख आए, इलेक्शन का शेड्यूल आए। बाकी जमातों को तो आपके सामने है कि जी ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। देखिए, एपेक्स कमेटी के मामलात होते रहे, सेंसस के मामलात होते रहे, सारी चीज़ें होती रहें। कोई कहता है कि जी मईशत पहले बहाल करो फिर बाद में इलेक्शन देखेंगे। इस मुल्क में अगर आपने हकीकतन एक फ़ाल जमहूरियत को देखना है, इस मुल्क में अगर आपने सियासी और माशी इस्तेहकाम लेकर आना है, तो उसका वाहिद हल है कि इलेक्शन टाइम पर हों, फ्री एंड फेयर हों और एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट आए जो आके आवाम के मसाइल हल करे।